हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके। मैं एक मलिक आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद राहुल में। आज हम बात करेंगे रीजनिंग के बारे में कि रीजनिंग क्या है और एग्जाम में इसका क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे कैसे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं, करते हैं शुरुआत। तो रीजनिंग, जिसको हिंदी में हम तर्क शक्ति भी कहते हैं, पर दूसरे शब्दों में अगर उसे कहा जाए तो इसे मेंटल एबिलिटी, यानी कि आपके दिमाग की क्षमता, कितनी जल्दी आप सोचते हो किसी तर्क के बारे में। यानी अगर आप क्वेश्चन दे रखा हो, आपको एक तर्क दे रखा हो, मान लो तर्क ये है कि आपको कुछ आपके छोटे भाई ने क्वेश्चन पूछा और आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, कि आपको नहीं, असमर्थ है आप उसका क्वेश्चन का आंसर देने में। तो आप उस टाइम पे, उस टाइम पीरियड पे आप क्या कहेंगे, उसने भाई से क्या सोच के क्या सही जवाब दें, क्या आप जवाब सही दे सकते हैं या फिर कुछ गलत जवाब देंगे, या फिर कोई ना कोई आपको उसे कहोगे मैं आपको बाद में बताता हूँ। ऐसे तर्क आपको देने होंगे, या फिर कौन सा तर्क सही होगा वहाँ कहना। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अलग अलग चैप्टर होते हैं, टोटल हमारे 33 चैप्टर हैं। जैसा कि आप अभी देख सकते हो, हमारे पास एक चार्ट है। इस चार्ट में रीजनिंग को मैंने 3 पार्टों में बांटा है: वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिकल। ठीक, शाब्दिक, अशाब्दिक और तार्किक। तो टोटल इन सबको मिला के 33 चैप्टर बनते हैं। हर एक चैप्टर से हम अलग अलग मिलते रहेंगे, कैसे हमें क्वेश्चंस करने चाहिए, कैसे क्वेश्चंस वहाँ आएंगे, हर चैप्टर में कैसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कैसे क्वेश्चन को हमें करना है, किस क्वेश्चन को हमें ज़्यादा टाइम देना है, किस क्वेश्चन को हमें कम टाइम में जल्दी करना है। ये सब हमें देखने को मिलता है। बिना क्वेश्चन कहाँ पेन हमें उठाना है, क्वेश्चन में कहाँ पेन नहीं उठाना, कहाँ पेपर की जरूरत है, कहाँ नहीं है, ये सब बातें हम करेंगे रीजनिंग में। तो आज जो है आपकी सिर्फ इंट्रोडक्शन है, रीजनिंग क्या है, रीजनिंग क्या क्या नहीं है, बस इसके बारे में। तो रीजनिंग के बारे में हमने ये चीज़ सीखी कि रीजनिंग जो हमें 3 पार्टों में देखने को मिले। पहला लॉजिक, पहला जो होगा वो वर्बल, दूसरा नॉन वर्बल और तीसरा लॉजिकल। ठीक, टोटल मिला के हमारे 3 पार्ट बनते हैं। टोटल जो चैप्टर होते हैं वो खत्म होते हैं हमारे 33, यानी 33 चैप्टर बनते हैं। तो आज मैं कोई पर्टिकुलर चैप्टर नहीं पढ़ाने वाला आपको। आज सिर्फ मैं इतना पढ़ाऊंगा आपके अल्फ़ाबेट टेस्ट में एक नंबरिंग होती है ए बी अल्फ़ाबेट की, कि वो उनका जो क्रमांक है, उनका जो क्रमांक है वो क्या है, कैसे है। ठीक, बहुत बच्चों को ये डाउट होता है कि कैसे हम याद रखें वो क्रमांक, कैसे याद ना रखें। आज बस पर्टिकुलर वीडियो में सिर्फ इतना ही होगा कि कैसे हम क्रमांक को याद कर सकते हैं, कितनी जल्दी कर सकते हैं। अगर आपको क्रमांक पहले से आते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं आते हैं तो आज ये 10 से 5-15 मिनट की वीडियो में आप पूरा सीख जाओ कैसे हम याद कर सकते हैं, कैसे नहीं। तो इतना हमें पता है टोटल लेटर्स जो होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट, सिर्फ हम बात करेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट। टोटल जो लेटर होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वो होते हैं 26 लेटर्स। ठीक, पहला होता है हमारा ए, दूसरा बी, तीसरा सी, फिर डी। ठीक, तो इनकी अगर मैं नंबरिंग देखूं तो पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। इसके बाद में अगर देखूं तो अंत में मुझे देखने को मिलता है एक्स, वाई और जेड। अगर मैं इनकी नंबरिंग पीछे से करूं तो जेड जो होगा वो 26वें नंबर पे, वाई होगा 25वें नंबर पे और एक्स जो होगा वो होगा 24वें नंबर पे। इनसे हम इन चारों सातों लेटर्स की नंबरिंग याद कर सकते हैं। पहली होगी हमारी, पहले 4 और आखिरी 3 हमें याद हो चुके हैं यहाँ से। यानी अगर हमें कोई पूछे बी कौन से स्थान पे आता है तो बी आता है दूसरे स्थान पे, यानी उसकी नंबरिंग होगी, उसकी कोडिंग क्या होगी, 2 होगी। तो ऐसे ही हम और भी देखते हैं और कौन कौन से हम याद कर सकते हैं, कैसे याद नहीं कर सकते। हर एक लेटर में उसकी नंबरिंग छिपी हुई है, बस हमें देखने की जरूरत है, इमेजिनेशन करने की जरूरत है, बस कल्पना करनी है हमें कैसे। इसके अलावा मैं एक वर्ड याद रखूंगा, EJOTY, इजोटी। ठीक, ई की जो नंबरिंग है वो क्या है, 5। इजोटी के जो वर्ड लेटर्स हैं, इजोटी वर्ड में जो लेटर्स हैं वो हर एक 5+5 करके आए हैं। ठीक है ना, हर एक 5 अंक वाला है। 10 से इसकी 15 होगी, इसकी 20 और वाई की 25, जैसा कि अभी हमने देखा। डी के बाद ई आता है, ई होते 5। इस तरीके से हम इन्हें भी याद कर सकते हैं। 7 हमने पहले याद रखे, 4 और याद हो गए हमें, EJOTY हमने पहले कर चुके थे, तो 7 वो हो गए पहले, 4 और जोड़े हमने, अब हमें 11 याद हो चुके हैं। अभी बचे हमारे 15 लेटर्स और उनको भी याद करते हैं, कैसे याद करेंगे। ठीक, अगर आपको कोई पूछे ओ की नंबरिंग कहाँ है, 15वें नंबर पर, EJOTY से याद है हमें। ठीक, आ जाओ अब मिलते हैं और लेटर्स से कैसे याद करेंगे। अगर मान लो आपको कोई पूछे कि एच कौन से स्थान पे है, जिनको पता है वो बता देंगे 8वें स्थान पे है, लेकिन जिनको नहीं पता वो याद करेंगे कैसे। अगर मैं इमेजिनेशन करूं, अगर मैं ध्यान से देख लूं, एच में ही मुझे देखने को मिल रहा है, मैं अगर इन दोनों लाइंस को
एक दूसरे के साथ कंबाइन कर दूं तो मुझे एक अक्षर दिखाई दे रहा है, वो अक्षर दिखाई दे रहा है 8, यानी कि H जो है वो कौन से स्थान पे, 8वें स्थान पे। ठीक, H कौन से स्थान पे है, 8वें स्थान पे। H 8वें स्थान पे है, तो इससे हमें याद हो गया H का होगा 8वें स्थान पे होगा, H का होगा 8वें स्थान पे होगा। ठीक, ऐसे में अगर R को देखूं, मैं अगर R को देखूं, R का जो नीचे लाइन जो जा रही है इसको मैं अगर मिला दूं तो मुझे, अगर मैं देखूं ध्यान से, मुझे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ भी मुझे 8 देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि R जो होगा वो 18वें नंबर पे होगा, R जो होगा वो 18वें नंबर पे होगा, R का होगा 18वें नंबर पे। 28 पे हो नहीं सकता, 28 पे हो नहीं सकता क्योंकि टोटल कितने 26 है, 26 से ज़्यादा हो नहीं सकते। और 8 पे ऑलरेडी H है, 8 पे ऑलरेडी H है, इसीलिए R जो होगा वो कहाँ होगा, 18 पे होगा। R जो होगा वो कहाँ होगा, 18 पे होगा। मैं अगर बात करूँ G की, ठीक, G में अगर मैं ध्यान से देखूँ, G में अगर मैं ध्यान से देखूँ, मुझे G में क्या देखने को मिल रहा है, 7 देखने को मिल रहा है। G में क्या देखने को मिल रहा है, मुझे 7 देखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ क्या होगा, G जो होगा वो कौन से स्थान पे होगा, 7वें स्थान पर होगा। G कौन से स्थान पे होगा, 7वें स्थान पर होगा। G की नंबरिंग क्या होगी, 7वें स्थान पर होगी। आगे देखते हैं, G हो गया। आगे देखो, मैं अगर बात करूं F की, ठीक, और F को मैं अगर उल्टा कर दूं, ठीक, मैंने उल्टा किया है F को, और जो इसकी दो लाइन निकल रही हैं बाहर, इनको मैं एक दूसरे के साथ जोड़ दूं, एक दूसरे के साथ जोड़ दूं तो मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है क्या, कि ये जो नंबर है वो कैसे देखने को मिल रहा है, 6 की तरह देखने को मिल रहा है। किसकी तरह देखने को मिल रहा है, 6 की तरह देखने को मिल रहा है। इसलिए F जो होगा कहाँ होगा, 6, यानी कि 6वें नंबर पे होगा। F जो होगा कहाँ होगा, 6वें नंबर पे होगा। ऐसे ही मैं अगर P को देखूँ और P को मैं उल्टा करके देखूँ तो P में भी मुझे क्या देखने को मिल रहा है, 6 देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, P जो होगा वो 16वें स्थान पर होगा। P जो होगा वो 16वें स्थान पर होगा, क्योंकि टोटल होते 26 हैं, 26 में पे पहले से Z है और 6 पे पहले से F हो गया, तो P कहाँ होगा, 16वें स्थान पर होगा। P कहाँ होगा, 16वें स्थान पर होगा। आगे देखते हैं, P जो होगा वो 16वें स्थान पर होगा। इसके बाद देखते हैं M। M को अगर मैं देखूं तो M में मुझे दिखाई दे रहा है, उल्टा सीधा तिरछा करने पर दिखाई दिया, तो मुझे M में क्या दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है, M जो होगा वो 13वें स्थान पर होगा। तीसरे पे क्यों नहीं हो सकता, तीसरे पे पहले से क्या है हमारे पास, C है, इसलिए 13वें पे होगा। फिर अगर मैं देखूं W को, तो W में भी मुझे क्या दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है, ये 23 पे होगा, क्योंकि M पहले आता है, W बाद में। M पहले आता है, W बाद में, इसलिए क्या होगा, M 13 पे और W 23 पे होगा। M 13 पे हो गया और 23 पे W, W का हो गया 23 पे हो गया। ठीक, आगे देखते हैं। अच्छा, कितने हो चुके हैं ये देखो, पहले 7 और 4 11 है, 11 और ये कितने हो आपके, 7 ही हो गए, 18। अभी बचे कितने आपके, 8 और बचे। आगे देखते हैं, मैं अगर देखूं N को, ठीक, मैं अगर N को देखूं और N में अगर मैं ध्यान से देखूं, इसको यहाँ से मिलाऊं और इसको आगे ले जाऊं, तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है। अगर मैं ये ना करूं, ये ना करूं, अगर मैं इन दोनों के ऊपर एक लाइन खींच दूं, तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि N में क्या है, एक रोमन नंबर दिखाई दे रहा है 4। इसका मतलब क्या होता है, 4, और 4 पे है, इसका मतलब क्या है, 4 में पहले से D है, तो N 4 पे नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या होगा, ये 14वें स्थान पर होगा, और 24 पे पहले से X है, इसीलिए क्या होगा, यहाँ N जो होगा वो कहाँ होगा, 14वें स्थान पर होगा। N का होगा 14वें स्थान पर होगा। ठीक, N का होगा 14वें स्थान पर होगा। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्या हो सकता है। अभी और बचे आपके लेटर। अच्छा, मैं अगर देखूं I को, ठीक, I को मैं कभी कभी हम इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और I मतलब ऐसे कभी लिखते हैं ना, ऐसे मान लो मैंने इंडियन लिखा, इंडिया लिखा, तो इसका मतलब क्या है, आई किसकी तरह इस्तेमाल हो रहा है, 9 की तरह इस्तेमाल हो रहा है। किसकी तरह इस्तेमाल हो रहा है, 9 की तरह इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, आई जो होगा वो कहाँ होगा, 9वें स्थान पर होगा। आई कहाँ होगा, 9वें स्थान पर होगा। आई कहाँ होगा, 9वें स्थान पर होगा। इसी तरीके से मैं अगर एस को देखूँ, तो एस को
थोड़ा सा मैं इमेजिनेशन करूं तो एस में भी मुझे क्या दिखाई दे रहा है, 9 दिखाई दे रहा है। एस में भी क्या मुझे दिखाई दे रहा है, 9 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब एस का होगा 19वें स्थान पर होगा, एस का होगा 19वें स्थान पर होगा। तो एस का होगा आपका 19वें स्थान पर होगा। ठीक, देखते हैं और आगे देखते हैं और आगे। अच्छा, मैं अगर देखूं एल को बनाने के लिए मुझे 2 लाइन खींचनी पड़ी, यानी एल में क्या है, 1 2 लाइन, यानी 1 लाइन और 2 लाइन। इसका मतलब क्या है, 2 लाइन की आवश्यकता पड़ती है एल को बनाने में। इसका मतलब क्या है, एल जो होगा वो 12वें स्थान पर होगा। एल जो होगा वो 12वें स्थान पर होगा, क्योंकि एल में पहले से बी जो है, बी पहले से दूसरे स्थान पर, इसलिए एल जो दूसरे स्थान पर नहीं हो सकता, तो एल का होगा 12वें स्थान पर होगा। ऐसे ही मैं देखूं अगर वी को बनाने में मुझे कितनी लाइन की आवश्यकता पड़ रही है, 2 लाइन की आवश्यकता पड़ रही है। तो इसका मतलब ये कि वी जो होगा 22वें स्थान पर होगा, वी जो होगा 22वें स्थान पर होगा, और एल जो होगा वो 12वें स्थान पर होगा। ठीक, क्योंकि एल पहले आता है और वी बाद में आता है। ठीक, अभी बचे कितने आपके पास, देखो, तो हम 11 पहले हो चुके थे, 7 या 18, 5 और कर लिए हमने, बचे हो गए कितने, 23। ठीक है, 5 और कर लिए हमने, हो गए 23, बचे 3। अब 3 कौन कौन से बचे उन्हें देख लेते हैं। एक बचा आपका Q, ठीक, एक बचा U, और एक बचा है आपका K। ठीक है, तो एक एक करके इस पे बात कर लेते हैं। अगर मैं Q को देखूं तो Q को ऐसे याद रखेंगे कि क्वेश्चन 17, ठीक है, क्वेश्चन 17 क्यों करना है, इसका मतलब क्या होता है, क्यों करना है। ठीक है, क्यों करना है, तो क्वेश्चन 17 क्यों करना है। यहाँ भी क्यों आया, यहाँ भी क्यों आया, तो इसका मतलब क्यों कितने पे होगा, 17 पे होगा। क्यों कितने पे होगा, 17 पे होगा। ठीक, क्यों कितने पे होगा, 17 पे होगा। कैसे याद रखोगे, क्यों, क्वेश्चन 17 क्यों करना है, क्वेश्चन 17 क्यों करना है। ठीक है, व्हाट्सएप पे लिखते हैं ना क्यों को शॉर्ट में। ठीक है, इसका मतलब क्या है, क्यों, इन शॉर्ट में लिखते हो ना क्यों। ठीक है, क्यों करना है। और इंग्लिश में लिखोगे तो क्यों को कैसे लिखोगे, सीधे लिखते हो आप, क्यों करना है। ठीक है, तो आगे देखते हैं यू। यू का मतलब क्या होता है, यू को अंग्रेजी में वाई ओ यू बोलते हैं, इसका भी मतलब क्या है यू, और यू को बोलते हैं हिंदी में आप या तुम। अभी मान लो आप जो भी आपकी एज है, आप मान के चलो आप 21 साल के हो, कितने साल के हो, 21 साल के हो, 21 ईयर्स। ठीक है, 21st ईयर। ठीक है, आप कितने साल के हो, 21 साल के हो। तो आप कैसे याद रखो, अगर आपसे कोई एज पूछे तो यू आप बताओगे 21, यू 21, यू कितने पे है, 21 पे। इसका मतलब क्या होगा, यू कितने पे है, 21 पे है, यू कितने पे है, 21 पे। अब बात करते हैं के की। ठीक, अब बात करते हैं के की। तो के में मैं अगर देखूँ, 2 रबर बैंड हो अगर मेरे पास, ये मान लो 2 रबर बैंड है। ठीक है, इन दोनों रबर बैंड को मैंने 4 पेन से इन्हें नोट कर दिया। ठीक है, रोक के रखा है। तो इनमें अगर मैं देखूं दूसरी बैंड को, इस बैंड को, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, मेरे पास 2 रबर बैंड है। ठीक है, तो इनको मैंने इस तरीके से पेन से जोड़ दिया है। अगर मैं इस बैंड को इस तरफ खींचूं, इस बैंड को इस तरफ खींचूं, तो कुछ इस तरीके से खींच के ऐसे आएगी, इस तरीके से बनाएगी ना। तो मैं अगर इस रबर बैंड को छोड़ दूं तो वापस क्या बनेगी, मेरे पास ऐसे ही मिल जाएंगे। यानी कि दिखने में क्या लग रहा है मुझे, कि 11 की तरह दिखाई दे रहा है, और रबर बैंड को खींचूं तो के मिल रहा है, यानी कि ये कितने पे होगा, 11 पे होगा। के कितने पे होगा, 11 पे होगा। ऐसे याद ना रखो तो एक तरीका और है, अगर आपने आईपीएल देखते हो तो आईपीएल में सुना होगा आपने किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब। किंग्स का मतलब के, किंग्स के फॉर किंग। ठीक है, के 11, तो इसका मतलब क्या है, किंग्स 11 पंजाब, है ना। तो के 11, ठीक है। इस तरीके से हमने 26 लेटर्स की कोडिंग यानी कि नंबरिंग, उनका क्रमांक हमने याद कर लिया, स्थानीय मान याद कर लिया, प्लेस वैल्यू याद कर ली। ठीक है, हर एक लेटर की हमें प्लेस वैल्यू याद होगी। अब अगर आपसे कोई भी कहीं से भी पूछे, मान लो मैंने पूछा आपको वी कौन से स्थान पर है, आपको दिखाई दिया हुआ 2, कैसे दिखाई दिया कि 2 लाइन खींचनी पड़ रही है, 2 हुआ, 2 पे, यानी एल कहाँ, एल पे भी क्या मिल रहा है मुझे, 2 मिल रहा है, और वी पे भी 2 मिल रहा है। पहले एल आएगा या वी, पहले एल आएगा तो इसका मतलब क्या, एल 12 पे, वी बाद में आएगा तो वी 22 पे। ठीक, ऐसे ही आपको कोई कहीं से भी पूछे, टी पूछ ले आपको कहीं से कि टी कहाँ पे है, तो ई जो टी से याद रखोगे, ई जो टी, ये पीछे 25 है, 5 घटा दो 20 पे।
ऐसे ही अगर आपको पूछे डब्ल्यू, डब्ल्यू पे कैसे पूछेंगे, डब्ल्यू पे पूछेंगे तो डब्ल्यू में मुझे क्या दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है। डब्ल्यू पे क्या दिखाई दे रहा है, मुझे 3 दिखाई दे रहा है। और 3 मुझे कहाँ दिखाई देता है, डब्ल्यू में भी दिखाई देता है और एम में भी दिखाई देता है। डब्ल्यू एम के बाद आता है, इसलिए डब्ल्यू कहाँ होगा 23 पे और एम होगा 13 पे। ठीक है, इस तरीके से आप याद करोगे। ठीक, अब अगर यहाँ पे अगर आप थोड़ी सी मेहनत और कर लो, थोड़ी सी मेहनत और कर लो, जैसे कि अगर मान लो कोई आपके पास इंग्लिश की कोई बुक होगी, उसे ले लो और उसका एक पेज कहीं से भी, कोई भी एक पेज जो इंग्लिश की उसमें स्टोरी लिखी हो, ठीक है, इंग्लिश की कोई स्टोरी लिखी हो, उसे लेना है। और उसके ऊपर जैसे मैं अगर बताऊं, एक सेंटेंस लिखता हूं, दिस इज ए ज़ेब्रा। ठीक है, तो मैं अगर देखूं टी कितने पे, 20 पे, इस तरीके से नंबरिंग करना शुरू, एच 8 पे, आई 9, एस 19, आई 9, एस 19, एक ही लेटर कई बार आएगा, एक ही अक्षर कई बार आएगा, इस तरीके से आपको याद हो जाएंगी। ए 1 पे, जेड 26 पे, ई 5 पे, बी 2 पे, आर 18, ए 1। इस तरीके से इनकी नंबरिंग करनी है। आप एक पेज कर लेना, शुरुआत में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आखिरी लाइन तक जब आप पहुंचोगे आपकी स्पीड इतनी तेज हो जाएगी कि क्वेश्चन आप लेटर को देखोगे और आपको नंबरिंग याद हो जाएगी। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। आज रीजनिंग का इंट्रोडक्शन था, इसलिए मैंने इतना ही कराया। अभी आपको क्लास पर्टिकुलर मिलती लेंगी। ठीक है, शुरुआत हम अपनी जो करेंगे वर्बल रीजनिंग से करेंगे। ठीक, उसके बाद एक एक चैप्टर हम नॉन वर्बल से भी लेंगे और एक चैप्टर लॉजिकल से भी लेंगे। इस तरीके से क्रमवाइज हमारी क्लास चलती रहेंगी। और मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।